हाथों को उठा के और परमेश्वर से प्रार्थना करें तो प्रभु हमसे बात करेगा, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपनी आवाज उठा के अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से मांगना है आपको। हालेलुया राजा, आपको एक फाइट लड़नी होती है, आपको एक लड़ाई है उस शैतान के बीच में। आपको संघर्ष से आपको लड़ना होगा, आपको कहना होगा मैं जीतूंगा, मेरी जीत होगी। हालेलुया राजा, थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया राजा यीशु, हालेलुया। सभी अपनी आवाज को उठाएं, फ्री हो, सारी टेंशन बाहर करें, सारी चिंताओं को आउट करें। आप पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित हों। आज का दिन प्रार्थना करके परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। वो सारे बंधन टूटेंगे, वो सारे श्राप टूटेंगे, वो सारी निराशाएं जल के राख होंगी। परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया राजा, सभी प्रार्थना करें। होली स्पिरिट आपका लेके और प्रभु तेरा आत्मा इस जगह पर काम करने पाए, एक जागृति की शुरुआत होने पाए। आप एक आग लगाइए परमेश्वर, होली स्पिरिट आपका ले कीजिए। परमेश्वर तेरा आत्मा स्पर्श करने पाए, हर एक के अंधकार की शक्ति पार होने पाए। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद। परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की स्तुति होने पाए। हालेलुया, थैंक यू पवित्र, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सारे बंधन टूटने पाए, सारी निराशा जल के राख खुदावन को अपनी उपस्थिति के द्वारा कार्य करती है। खुदा एक एक फ्री होके जाने पाए, एक एक फ्री होने पाए, सारी बीमारियां जल के राख होने पाए। तूने वायदा किया पिता, जब तुम इकट्ठे होके उपवास में रहेंगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं जिंदगी को बदलूंगा। परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला है। जितने भाई और बहन अपना समय निकाल के आए, उनकी जिंदगी सेम न रहने, उनकी कीमत को तू दिखाना पिता, उनके समर्पण के अनुसार तू एक काम करना पिता। हालेलुया राजा, अपने हाथों को उठा के आपकी बीमारियों को आपको डांटना होगा, आपकी तकलीफों को आपको डांटना होगा। जो बातें आपको निराश करती है उसको आउट करना होगा, आपको बोलना होगा। हालेलुया, सारी अंधकार की आत्माएं बाहर होने पाए, बाहर होने पाए, आउट होने पाए। इब्लीस की आत्माएं, शैतान की चालें बर्बाद होने पाए। और प्रभु जी आप जय दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीषित कीजिए। ये सेम न रहने पाए, सेम न रहने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन आपने एक एक के जीवन में काम किया है, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप ब्लेस किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम और भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँ बाइबल में जितने लोगों के नाम आए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, एक फाइट लड़ी और वो लोग जीते। हालेलुया। आपको बैठे बैठे कुछ भी मिलने वाला नहीं, उसके लिए आपको एक फाइट लड़नी। बोलो मेरे साथ, मैं जोर से बोलो, मैं फाइट लड़ूंगा और जीतूंगा मैं। हालेलुया। आप सिर्फ लड़ने वाले नहीं पर जीतने वाले। आपको कहना होगा मैं लड़ूंगा पर जीतूंगा। जैसे रेस होती है ना, दौड़ते हैं, दौड़ में सब लोग भाग लेते हैं पर एक व्यक्ति जीतता है। तो आपको ऐसे दौड़ना है कि जीतना है। हालेलुया। आप लोग समय निकाल के आए, कई लोगों के पास शायद समय नहीं रहा, वो आ नहीं पाए, तो आप आए हो तो आपका रिजल्ट और आपकी आशीष जो नहीं आए उनसे 10 गुना आगे होने पाए। हालेलुया। अभी तो वैल्यू होगा ना, आप परमेश्वर की उपस्थिति में गए, सब टाइम दिया आपने, तो आपका रिजल्ट कभी उन लोगों से डबल होने पाए जो संगति में नहीं है। होना है कि नहीं होना है? तो आपको लगेगा कि मैं
टाइम निकाल के आया हूँ और मेरा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है और प्रभु ने काम किया है। एक पदस्थ मैं बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन की किताब 1 अध्याय और उसका 33 पद। संडे को हमने पढ़ा था उस पदस्थल को मैं पढ़ूंगा और उसी संदेश को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। नीति वचन की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 33 पद। हाँ, बाइबल में नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप आगे देखेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? कोई भी पढ़ेंगे? हाँ, जोर से पढ़ेंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, वह निडर बसा रहेगा। आपको जरूरत है तो ओनली परमेश्वर की आवाज की। आपको किसी की जरूरत नहीं। आप लोग कहेंगे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरी तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है? परमेश्वर की। बोलो मेरे साथ, मुझे जोर से बोलना, मुझे परमेश्वर की आवाज की जरूरत है। हालेलुया। अब आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक सीक्रेट ये, पूरी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि तू इधर दौड़ना उधर दौड़ना तभी मैं आवाज दूंगा। नहीं, सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल है। एक कोई भी, मेरे पास में लाया नहीं, मेरे को देती थी मोबाइल, है ना? टावर अपने जगह पे रहता है, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपका ये मोबाइल सही है ना, तो यहाँ पर भी नेटवर्क मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं, सिटी में दौड़ने की जरूरत नहीं। आपका मोबाइल सिम बैटरी सब सही है तो यहाँ पर उसका टावर को पकड़ ले। हालेलुया। समझते नहीं समझते? वैसे ही परमेश्वर हर जगह वो बात करता है, बस हमारे कान से ही होने का। आप बोले अरे यहाँ तो सुनाई नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कान आपके हो तो यहाँ पर उस परमेश्वर की आवाज की तरंगें काम करती है। रेडियो का समझते ना? रेडियो आप जस्ट उसको स्टेशन या नेटवर्क का मिलाओ तो यहाँ पर उसकी तरंगें घूम रही है और वो पकड़ लेगी। और रेडियो सही नहीं है तो फिर आप उस नेटवर्क की गलती नहीं निकाल सकते, आप खुद को चेक करो। हालेलुया। सुननी है कि नहीं सुननी है? जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां कहीं भी हो आप घुटनों में आ सकते हो। यीशु मसीह ने एक जगह लिखा, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय 10 पर। एक और पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और उसका 10 पद। जोर से पढ़ेंगे, सब लोग सुनना। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, साथ में हूँ। परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे, क्योंकि उसका जो संबंध है ना हमारी श्वास से जुड़ा हुआ है। आप जीवित हैं, सब लोग मीटिंग में आए वो जीवित है, पर मर तो नहीं गया ना, सब जीवित है। तो परमेश्वर का नेटवर्क आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप जीवित हैं, ये प्रमाण करता है कि खुदा आपके साथ है। आप पाप में हो, आप गलत काम करते हो, सही काम करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन खुदा का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे, मत डर, नहीं पढ़ो, आप पढ़ो। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, साथ में हूँ। बोलो मेरे साथ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। किधर है परमेश्वर? आपके। बिलीव करना है, ये विश्वास करना है कि खुदा मेरे, और शैतान हर पल ये प्रयास करेगा कि परमेश्वर तेरे साथ है नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है नहीं, और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। फिर आगे
इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर। आप इधर देखते हो, इधर देखते हो, इधर ताकते हो, परमेश्वर खुश होता है? नहीं होता है। आप में और अविश्वासी में, हम तो सब विश्वासी है कि नहीं? प्रभु पर विश्वास किया तो हम विश्वासी है। यदि हम भी उनके जैसे करते हैं तो मुझ में और उसमें क्या अंतर है? एक अविश्वासी आपको देखा कितनी जगह दौड़ता है, वो जाता है कि नहीं जाता? यहाँ ठीक हो जाएगा, वहां ठीक हो जाएगा, दौड़ता ही रहता है जिंदगी पर। लेकिन हम विश्वास करने के बाद हम भी इधर उधर भागते रहते हैं। तो मुझ में और आप में उसमें कोई अंतर? आपको प्रभु माना है तो अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके पास एक भवन है, आपके पास कई बार भवन में आने की भी व्यवस्था नहीं हो, है ना? तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और एक जगह आपको क्या करना है? बने रहना। हालेलुया। क्या लिखा? वापस पढ़ेंगे, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि हूँ। मैं तेरा। जब आप इधर उधर देखते हैं तो परमेश्वर खुश नहीं होता। आपको कोई भी है ना, जैसे स्कूल में भी जाते हैं ना, एक ही स्कूल में एडमिशन लेते हैं, नहीं लेते? उसी टाइम में 10 स्कूल में पढ़ते हैं। इतना समझते हैं, नहीं समझते? तो आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है तो इधर उधर देखना। फिर आगे, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझको क्या करूंगा? सबसे ज्यादा ताकत जैसे मेरे हाथ में, आपके हाथ में, 2 हाथ है ना, एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो दोनों हाथों में सबसे ज्यादा ताकत किस पे रहती है? राइट, मतलब दाहिने हाथ में ना। तो परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? मैं तुझे मेरे दाहिने हाथ से पकड़ूंगा। इस हाथ में कई बार शक्ति कम रहती है ना, तो वो कह रहा है मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे पकड़ के रखूंगा। आपको गिरने नहीं देगा प्रभु। हालेलुया। आपको नाश नहीं होने देगा, आपकी बीमारी में मरने नहीं देगा, और आपको उसके ऊपर अटूट भरोसा करना है। और ऐसा भरोसा करना है कि केवल परमेश्वर, और इधर उधर कहीं पर देखूंगा। कभी कभी क्या होता है, जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तो हम लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं। लेकिन आपको वेट करना है। क्या करना है? वेट करना। हालेलुया। इस रविवार को मैंने आपको, हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर क्या करता है? 2 बातें मैंने आपको बताई थी। एक बताई थी परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं उसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। दूसरी बात क्या बताई थी? जितने संडे थे उतने जानते होंगे, बाकी लोग नहीं जाने। दूसरी बात क्या बताई थी? किसके द्वारा? मतलब सपने के द्वारा। बताया था ना, सपनों में परमेश्वर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक पॉइंट और देखेंगे। परमेश्वर आवाज देता। आवाज समझते हो? है ना, जैसे आपका कोई भी नाम है तो बेटा तो क्या कर रहा है, ऐसी आवाज आती है उसकी। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में हम लोग जल्दी से देखेंगे बाइबल में। शमूएल की किताब, उसका 3 अध्याय मेरे साथ आप लोग खोलेंगे, उसका 1 पद हम पढ़ेंगे। शमूएल की किताब, उसका 3 अध्याय और 1 पद से पढ़ेंगे। एक आयत पढ़ेंगे। वह बालक ये अभी बच्चा ही है, बहुत बड़ा आदमी नहीं। एक छोटा बच्चा भी आवाज तो सुनता है, नहीं सुनता है? छोटा सा बच्चा भी आवाज तो सुनता है, कान है तो वो सुनता है। कि कोई जरूरी है कि बड़ा ही आदमी सुनता है ना? कभी कभी तो बड़ा भी नहीं सुनता है, यदि बहरा होगा कि नहीं होगा? छोटा बच्चा सुन लेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो बड़ा व्यक्ति अच्छे से सुनता है, कोई जरूरी नहीं है। उसके कान सही नहीं है तो छोटा बच्चा उससे ज्यादा सुनता है। हालेलुया। क्या लिखा है? वह बालक शमूएल थे। वह बालक शमूएल। शमूएल एक अभी छोटा बच्चा, बाद में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है ये देश का, लेकिन अभी बाइबल कहती है वो छोटा बच्चा है। फिर आगे,
एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। एली कौन था? एक मंदिर था, है ना। पुराने जमाने में आज के जैसे चर्च ऐसी सुविधा नहीं होती थी, एक मंदिर होता था। आज का आप समझ लो ये प्रार्थना भवन, ये भी एक मंदिर है कि नहीं, है ना। आप मंदिर बोल सकते हो, चर्च से ही बोलना कोई जरूरी नहीं है, मंदिर है ना, जहाँ पर परमेश्वर का निवास स्थान। हालेलुया। तो एक मंदिर था और वहां पर एक याजक रहता था। जैसे मंदिरों में पुजारी रहते हैं ना, परमेश्वर के भवन में एक सेवक रहता था। और वो सेवा करते करते बाइबल कहती है उसकी बहुत उम्र हो गई थी, मतलब एज हो गई, है ना। और उस भवन के अंदर ये छोटा बच्चा रख दिया था उसकी माँ ने। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को मंदिर में कैसे दे सकती है? ऐसे तो कोई दे सकता है? आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। लेकिन उसके साथ कोई घटना ऐसी हुई कि उसको अपना बच्चा परमेश्वर के भवन में देना पड़ा। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर को खुशी खुशी मानता नहीं है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसके द्वारा वो उसके पास में आता है। हालेलुया। थोड़ा सा ये कहानी पढ़ो, उससे पहले उस शमूएल को मंदिर में कैसे रखा, क्यों रखा, एक छोटा सा पदस्थ पढ़ेंगे। एक अध्याय, शमूएल एक अध्याय, उसका 10 और 11 पद, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी रहे। हाँ, शमूएल की किताब 1 अध्याय और 10 और 11 पद। पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 10 और 11 पद जल्दी निकले। हाँ, पढ़ेंगे 10 पद पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। मतलब एक स्त्री थी, लगी बोल रहा है ना, तो हन्ना करके एक परमेश्वर की दासी थी और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी संतान नहीं थी। हालेलुया। बिना प्रॉब्लम के कोई परमेश्वर के पास आता है क्या? आपके कितने घर पे काम है, सब काम आप छोड़ के आए, ऐसा कोई आता है? नहीं आता है। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि हन्ना करके एक परमेश्वर की दासी थी, एक स्त्री थी और उसके कोई संतान नहीं थी। अब उसकी संतान नहीं थी तो लोग बहुत सताते थे उसको, लोग उसको बहुत ताने मारते थे, लोग उसको बहुत परेशान करते थे। और यह विश्वासी थी, परमेश्वर के भवन में आती थी, फिर भी उसकी संतान नहीं थी। तो बाइबल कहती है एक दिन, है ना, मैंने आपको कहा फाइट लड़नी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? फाइट। आपको ऐसे बैठे रहने से मिलने वाला नहीं, आपको संघर्ष करना होगा, प्रार्थना करनी होगी, उपवास करना होगा और लड़ना होगा और परमेश्वर से लेना होगा। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा है कि फोर्स से, है ना, आपको छीन लेना है। शैतान कई बार आपसे छीन लेता है तो आपको उठ के बोलना है, प्रभु ये तो मेरी आशीष है, शैतान ने ले ली। उठ के उसको क्या करना है? छीन लेना है। हालेलुया। हाँ, मन में बहुत व्याकुल हो गई, बहुत टूट गई वो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है? लोग आपको ठट्टे में उड़ाते हैं, आप निराश रहते हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं होता है, तो वो भी व्याकुल होगी। जैसे हम व्याकुल हो जाते हैं, दुखी होगी, और दुखी होकर के क्या किया? यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर क्या करने लगी? ऐसा रोना। कई बार रोते हैं ना, छोटे बच्चों को बहुत मार दो तो आधे घंटे बाद भी, है ना, आंसू बंद हो गए, लेकिन ऐसे इसकी जैसे वो बोलेगा ना कि रोया था वो, ऐसा लगता ही नहीं लगता। कई बार बिलक कर वो रोने लगी और फिर रोने ही नहीं लगी, उसने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की? 11 पद। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे
उसके जीवन भर के लिए जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। ऐसी प्रार्थना की थी कि शायद आकाश और धरती हिल जाए। हालेलुया। उसने दुखी होकर के एक दिन ऐसी प्रार्थना की, मन में रो के बहुत व्याकुल हो गई और परमेश्वर को कहा, हे परमेश्वर, सच में तू यदि मेरे ऊपर दृष्टि करे, है ना, कई बार आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनता है और वायदे भी ऐसे करने कि पूरे हो सकते हैं। कभी कभी वायदे कर दिए लेकिन पूरे करना बहुत कठिन रहता है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, प्रभु मुझ पर तू दया करे और मेरी सुधि ले, मेरे दुख के ऊपर तू दृष्टि करे और मुझे एक बेटा दे, तो वो बेटा मैं जिंदगी भर के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया। तो ऐसे लोग तो सुने कि दान देते, है ना, कि प्रभु मैं ठीक हो गया तो इतने हजार फूट तेरे भवन में दूंगा, भवन बनवा दूंगा, जमीन दे दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं सुना होगा कि बेटे के लिए ही प्रार्थना कर रही है और बोलती है कि बेटा दिया तो बेटा ही मैं दान में दे दूंगी। हालेलुया। दान में देना मतलब आप क्या समझते हो? उसको दे दिया, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अपने घर नहीं ले जा सकते हो उसको कि भी बेटा हुआ परमेश्वर को दे दिया तो एक दिन में खिलाने पिलाने ले जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो किसका हो गया? हालेलुया। और ये बहुत दुखी होगी, ये बोलती होगी शायद मेरा बेटा घर में नहीं रहे, लेकिन ये लोग मुझे जो ठट्टे उड़ा रहे हैं ना, इनके ठट्टे तो क्या हो जाए, बंद हो जाए। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसकी प्रार्थना सुनी और ऐसा हुआ। एक और पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, 1:24 पर, इसी के अंदर 24। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, तब मतलब उसका बेटा हुआ, है ना, पदस्थल है लिखा हुआ, लेकिन टाइम जरा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। जब वो प्रार्थना करके गई, परमेश्वर ने उसका ध्यान दिया और उसका एक बेटा हुआ। हालेलुया। अब देखो, उसका दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई, तब उसको मंदिर में ले गई। उस जमाने में क्या होता था, आज के जैसे हर संडे मीटिंग नहीं होती, साल में एक बार लोग आराधना करने जाते थे, दूर दूर से आते थे, साल में एक बार उस भवन में दंडवत करते थे, पूजा पाठ करते थे, अपनी जो मन्नतें मानते थे वो वहां पर चढ़ाते थे। हालेलुया। तो जैसे ही इस बच्चे का दूध छुड़ाया गया, तब उसको साथ में ले गई और आगे, और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर धाकमधु भी ले गई। लेकिन उस समय की रीति थी, है ना, भवन में जाते थे, कोई सामान ले जाते थे, कोई तेल ले जाते थे, अलग अलग उनका सिस्टम था। तो वैसे ही ये परमेश्वर के भवन में ले जाती है। फिर और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह दूध पिलाया, उतने दिन घर पे रहा, क्योंकि भवन में तो कोई दूध नहीं पिला सकता है। तो दूध पिलाया, उतने दिन उसकी माँ ने बेटे को अपने साथ में रखा और जैसे ही उसके दिन पूरे हुए, उसको परमेश्वर के भवन में दान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उसने वायदा किया था। 1 अध्याय 10 और 11 में हमने पढ़ा कि उसने परमेश्वर से क्या किया था, वायदा किया था और उसे पूरा किया। अब कई बार पूरा करना बहुत कठिन होगा, लेकिन वो एक माँ का दर्द वो समझ सकती है कि अपना एक ही बेटा हुआ और उसको भी भवन में ले जा करके क्या कर दिया। हालेलुया। अब ये बच्चा देख के वो तो चली गई, दान दिया है तो फिर देखने थोड़ी आएगी कि क्या कर रहा है। भाई आपने दान दिया और आप देखने आओ कि इन पैसों का क्या हुआ, तो फिर आपके दान का कोई मतलब है ना। तो वैसे ही उसने बेटा दान दिया था, तो जा करके वो पूछ नहीं सकती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, टाइम से खाना मिला कि नहीं मिला, ऐसा नहीं कर सकती है। हालेलुया। मर गया तो भी, उसको मारा जाए तो भी, थप्पड़ पड़े तो भी, उसको कोई भी काम करना पड़े, लेकिन माँ बोल नहीं सकती। उसने तो परमेश्वर को क्या कर दिया है। हालेलुया। अब 2:26 पर पढ़े, 2 अध्याय 26 पर। इसी में
2 अध्याय उसका 26 पद। हाँ पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा यहोवा और मनुष्य उससे प्रसन्न रहते थे। दोनों उससे क्या करते थे? प्रसन्न रहते थे। कभी कभी आप कहो कि परमेश्वर तो मुझसे खुश है और लोग आपसे नाराज है, तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप आपसे बाइबल कहती है कि शमूएल बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे क्या करते थे? प्रसन्न रहते, क्योंकि वो अच्छा काम करता होगा। परमेश्वर की भय में छोटा बच्चा ही था, जो भी काम मिलता था वो ईमानदारी के साथ करता होगा, तभी तो परमेश्वर भी खुश होगा और लोग भी खुश थे। हालेलुया। अब जो स्टोरी में पढ़ रहा था वहां पे वापस आते, पहला शमूएल 3 अध्याय 1। अब आपको समझने में इजी रहेगा। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 पद से। हाँ अब पढ़ेंगे, अब आपको समझने में इजी रहेगा। हालेलुया। अब पढ़ेंगे। वह बालक अभी यहाँ से शुरू करता तो कौन सा बालक? आपको कोई पता? वो बेटा जिस माँ ने उसकी कोई संतान नहीं थी, मांगा था और परमेश्वर ने दिया था, तो उसने उसको ही दान चढ़ा दिया। हालेलुया। तो माँ तो लेके चली गई, पर वो बालक कहाँ रहा? परमेश्वर के। फिर आगे क्या हुआ? वह बालक शमूएल एली के सामने शमूएल, उस बालक का क्या नाम था? क्या नाम था? शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। कुछ जमाने में मंदिर में बहुत सिस्टम होते थे, जैसे अभी भी आप चर्च को छोड़ के दूसरे मंदिरों में आप जाओ तो बहुत पूजा पाठ होता है ना। दिए जलते रात और दिन, जलते नहीं जलते? घी के या तेल के, रात दिन तेल डालना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, कितनी अगरबत्तियां जलाते, क्या क्या करते, धूप दीपड़। तो पुराने जमाने में ऐसा ही सिस्टम होता था। मंदिर की सेवा मतलब वहां पर यही दिए जलाने, टेबल जमाना, सफाई करनी, दरी बिछानी, लोग आके उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, ये सब कौन का काम था? हालेलुया। तो बाइबल कहती है शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। आगे उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। जैसे आज की जैसी फैसिलिटी नहीं थी कि आपको बाइबल मिलती हो, हर दिन आप बाइबल पढ़ सकते हो, यूट्यूब से सुन सकते हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, नहीं आराधना चलती थी। हालेलुया। और ऐसा कहती है बाइबल की उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, बहुत मुश्किल से मिलता था, बहुत ढूंढते थे तब जाके एक बाइबल मिलती थी, कोई सुनाने वाला नहीं होता था। फिर आगे, और दर्शन भी कम मिलते थे। आज इतना दर्शन भी लोगों को नहीं मिलता था। आज तो सीधा रुकता लोग बोलते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिया, लेकिन उस समय में आसानी से दर्शन मिलता नहीं था। फिर आगे, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो, एली कौन था? उस मंदिर का पुजारी है ना, याजक, समझते हैं? और क्या कहती है बाइबल? एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। बहुत ही उम्र हो गई, 100 साल का हो गया है ना, उसको बराबर दिखाई भी नहीं देता था। तभी तो परमेश्वर दूसरों को अपॉइंट करता है, नहीं करता है? हालेलुया। फिर आगे 3 पद, उसको ऊपर करो। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। मतलब वो दिए जलते थे ना वहां पे, है ना, कैंडल वैंडल जैसे अगरबत्ती, है ना, उस जमाने का सिस्टम अलग था। अभी हम लोग दिए नहीं जलाते, कुछ भी नहीं करते, पर उस मंदिर में ये सब होता था। तो वो कह रहा है कि अभी तक परमेश्वर का दीपक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। ये बच्चा क्या काम करता होगा? एली तो उसको बता के चला जाता होगा, है ना, उसको कहता होगा कि भाई
है ना, दरी बिछा के रखना, टेबल सजा के रखना, पर्दों का ध्यान रखना, पंखों का ध्यान रखना, है ना। शायद लाइट होगी नहीं होगी, शायद उस जमाने में तो लाइट नहीं होगी, लेकिन जो भी सुविधाएं होगी, पानी भर के रखना, सफाई करके रखना, और लास्ट में इधर ही सो जाना। कोई खाट वाट नहीं था उसके लिए, कोई सुविधाएं नहीं थी। वो सोचता होगा कि मेरी माँ भी छोड़ के चली गई और यहाँ पे भी मुझे कोई देखता नहीं है, पर कोई बात नहीं, प्रभु ने जो सेवा दी थी वो ईमानदारी के साथ कर रहा था। हालेलुया। हाँ, तीन वापस करें। मैं एक चीज आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक, वापस पढ़ेंगे तीन को। और ये परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, अभी तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा हुआ। हालेलुया। सब दर्शन चाहते हैं? कैसा आज वाला दर्शन? आवाज, प्रभु आवाज देता है। परमेश्वर क्या बोलता है? आवाज देता है ना। आपका जो भी नाम है, नाम पुकार के बोलता है। इर्मिया को बोला इर्मिया, शमूएल का नाम शमूएल था, परमेश्वर ने कहा है शमूएल, है ना। आवाज देता है। आपको आवाज सुननी है? जोर से बोलो, आवाज सुननी है? धीरे धीरे तो आवाज नहीं मिलती है ना। परमेश्वर का किसी का नौकर नहीं है, बेटा बोले प्रभु चाय पिला दे, ये कर दे, वो कर दे, नहीं, हम नौकर है प्रभु के, वो हमारा मालिक है। हालेलुया। कभी कभी क्या करते मालूम है? बैठे बैठे करते कुछ भी नहीं, बस परमेश्वर को ऑर्डर देते रहते। करते नहीं? प्रभु मेरा बिजनेस आ जाए, मेरा धंधा हो जाए प्रभु, मेरी नौकरी हो जाए प्रभु, फिर इसके बाद मेरा घर बन जाए प्रभु। जिंदगी पर प्रभु को ही काम करवाते रहे। करते कि नहीं करते? हम सुबह से शाम तक कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसे नहीं करते प्रभु मेरा आज तो बीमारी चली जाए, है ना, वो चली जाए, फिर और आपके काम आते रहेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, वो मालिक है, आप बच्चे। आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हो, लेकिन विनती कर सकते हो। हालेलुया। आपको विनती करनी, क्या करनी है? वो मालिक है। हाँ, तो वो लेटा हुआ था। मैंने आपको कहा कितनों को दर्शन चाहिए? जोर से, कितनों को दर्शन चाहिए? हालेलुया। आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? जो पहले काम मिला है उसको ईमानदारी से करना। परमेश्वर आपका प्रमोशन करे, इससे पहले ये देखेगा कि पहले जो काम दिया उसमें ईमानदार है कि नहीं है। अब उसमें ईमानदार हो ही नहीं और फिर बड़ी चीज मांगते हो, परमेश्वर कैसे दे सकता है? समझते आप? अभी आपको क्या करना है? प्रार्थना करना सीखा है तो घर जाके प्रार्थना डेली करनी है, बाइबल डेली पढ़नी है, पवित्र जीवन जीना है। और परमेश्वर के भवन में कोई आपको जिम्मेदारी मिलती है तो उसको ईमानदारी से क्या करना है? ऐसा नहीं करना आ रहा है मेरे को कोई सुनता नहीं है, नहीं, आपको तभी परमेश्वर आगे ले जा सकता है। हालेलुया। अब ये शमूएल ये समझो कि ऐसे भी कर सकता होगा। कितने साल हुए पता नहीं, जब उसकी आवाज आई है और उसकी मम्मी छोड़ के गई है, उसके बीच का कितना टाइम है कोई बाइबल के अंदर लिखा नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ काफी टाइम हुआ हो, एक दो दिन में नहीं देख लिया हो। आप 2 दिन आए बोले प्रभु ये कर दे वो कर दे, नहीं हुआ तो आपको भागना नहीं, बने रहना। अब इसको कितना दुख आया होगा। छोटे बच्चे को मम्मी की याद आएगी कि नहीं आएगी? है ना, उसको रोता होगा। फिर अभी दूध छोड़ के, वो दूध छुड़ाया था उसकी माँ ने और उसको भवन में रखा था, तो बहुत बड़ा नहीं है वो, लेकिन मम्मी की याद आती होगी इसको, रोता होगा। और एली के पास जाता होगा तो एली भी ऐसी आवाज में बोलता होगा, है ना, आंसू बंद कर, काम कर, है ना। हो सकता है क्योंकि कोई जरूरी नहीं, परमेश्वर कई बार लोगों को आपके ऊपर ऐसा रखता है। किसी ने यूं कहा, जो बच्चा बिल्कुल लाड में बड़ा होता है ना, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता देश का। हालेलुया। प्रधानमंत्री बनता है बहुत लाते खाई होती है ना। बच्चों को आप देखो, है ना, कई बार प्यार करो, मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को प्यार करो, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा सिखाओ। कभी कभी रोटी नहीं है, आज पैसा है तो भी नहीं है, क्या करेगा तू? रोने दो उसको, तड़पने दो, उसको पता चलेगा कि सच में क्या होता है। हालेलुया। हर चीज आप आसानी से दे दोगे तो बड़ी चीजें वो कभी सीख नहीं सकता। बड़ी चीजें, ये व्यक्ति अभी बच्चा है लेकिन आने वाले दिनों में इस देश का प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है। मतलब वो बोलता था तो राजा भी घुटने टेकते थे, पर अभी उसकी शुरुआत देखो। एली के पास जाता होगा, क्यों रो रहा है बेटा? बेटा तो रोता भी नहीं होगा। हालेलुया। बेटे का शब्द ही नहीं मिलता है। आप नौकरी करने जाओ, कंपनी में जाओ, कोई बेटा बोलेगा? किसी के घर झाड़ू पोछा लगाने जाओ, बेटा बोलेगा?
बेटा तो बहुत थक गया होगा, अभी नाश्ता कर ले, नहीं बोलेगा। वो अपने बेटों को बोलेंगे, लेकिन उसको काम करना पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप मत चिंता करो, उस अवस्था में परमेश्वर प्यार कर रहा होगा, वो रोता होगा, वो दुख होता होगा, माँ की याद आती होगी, लेकिन अपना मन ठंडा करके सोचता होगा, क्या है परमेश्वर, क्यों मुझे मंदिर में रख दिया, मैंने क्या गलती की थी, ऐसा सोचता होगा। मैं क्यों झाड़ू लगा रहा हूँ, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मेरे तो कोई स्कूल नहीं, कोई भविष्य नहीं, और झाड़ू पोता लगा रहा हूँ, वही डेली काम सुन रहा हूँ। हो सकता है वो यादव उसको काम बताता होगा, बाथरूम साफ करो, है ना, तो साफ करना पड़ता होगा उसको, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दान में दे दिया था। वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, कोई पूछने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जैसे होते क्या करते, भाग जाते। बच्चे भागते कि नहीं भागते? जो भाग गया वो कभी कहीं का नहीं रहता। एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप बने रहना। इस सैमुअल ने भागा नहीं, दिन भर काम करता, उसके कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं, इसके पास कोई मम्मी पापा का प्यार नहीं। माँ तो साल में एक बार आती थी, ऐसा बाइबल कहती है, और उसके लिए कपड़े लेके आती थी, क्योंकि वहां मंदिर में कपड़े भी कोई नहीं देता था। उसकी माँ साल के एक बार आती थी, कपड़े और जो भी थोड़ा सा उस दिन आती होगी तो थोड़ा सा खाना अच्छे से बना के लेके आती। लेकिन ये पढ़ा, ये भागा नहीं। हालेलुया। आशीष चाहिए, परमेश्वर की आवाज सुननी है, भागना नहीं, कहीं नहीं जाना है। चाहूं मैं दुख झेलूंगा मैं, क्योंकि मेरा दुख बड़ा है, मेरा पद भी बड़ा है। मेरी परीक्षा कठिन है, तो परीक्षा को छोड़ के भागो मत। लोगों ने मारा करके भागो मत, लोगों ने निराश किया करके भागो मत। आप खड़े रहो, आप अड़े रहो, परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। हमारे जैसे वैसे भाग जाते है ना, भाग जाते। तो वो सैमुअल आज बाइबल में उसका नाम नहीं होता। बाइबल में 2 किताबें उसके नाम से, पहला सैमुअल और दूसरा। किताब का नाम है। आप चाहते हो कि आपका नाम भी कहीं ऐसी जगह पड़े, है? किताब का नाम पड़ जाए, रोड का नाम पड़ जाए, कम से कम गांव का नाम पड़ जाए आपके नाम से। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? क्या करना है? हालेलुया, है ना, ऐसा होता है। आप यदि चाहोगे प्रभु मेरे भी नाम, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरी बात को मानेगा तो तेरे नाम को मैं बड़े बड़े लोगों के समान महान करूंगा, ऐसा कहा। लेकिन आप कहेंगे, संकट में खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, इधर उधर देखने वाला नहीं हूँ, परमेश्वर की ओर देखने वाला हूँ। हालेलुया। नहीं रोटी मिले तो भी सेवा करूँ, ठीक है, नहीं कपड़े मिले तो भी प्रभु की आराधना करूंगा, किराया ना मिले तो भी प्रभु की आराधना करूंगा। आपको ऐसा दृढ़ निश्चय होना है। और थोड़े समय के लिए शायद परमेश्वर छोड़ देता है कि ये कैसे करता है। अब देखो, लेटा रहा, फिर भी वो मंदिर में पड़ा रहता था, शायद उसको कंबल भी नहीं मिलती होगी, लेकिन बाइबल कहती है नीचे लेटा रहता था, पूरे दिन काम करता था, और शाम को अकेला उस भवन में पड़ा रहता था। आप सोचो कि कैसा बच्चा होगा, आजकल के जैसा नहीं होगा। हालेलुया। अब देखो 4 पद पढ़े। तब यहोवा ने सैमुएल को क्या करा, क्या देख के पुकारा होगा उसको। तैयार रहता था वो, क्या है ना, अरे भाई उसके नहाने के भी ठिकाने नहीं था ना, कई बार कपड़े भी नहीं होते होंगे, पर बेचारा जो भी काम मिलता था ईमानदारी से रो रो करके काम करता और लेटा रहता था, ऐसे कहती भाई। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा, किसने देखा? परमेश्वर ने देखा, ये बच्चा सच में क्या है, ईमानदार है ना। हम तो छोटी छोटी बातों में चोरी करने लगते। आपको मौका मिला तो चलो 200 रुपये का काम है तो अगले को 100 रुपये बोलेंगे, 100 रुपये अपन ले लेंगे, है ना। भवन का काम है, कौन देखता है, कौन हिसाब देखता है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ईमानदार रहना। हालेलुया। जब वो ईमानदार था तो परमेश्वर ने सैमुएल को पुकारा मतलब आवाज दी। क्या दी? आवाज दी। आवाज सुनिए, यस, आवाज सुनिए, कितनी को आवाज आने दो कम से कम ना। हालेलुया। अब सैमुएल को पुकारा और उसने क्या कहा?
4 को वापस पढ़े। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा क्या आज्ञा? ये ट्रांसलेशन है कैसे? ये सब बाइबल में यही। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा है? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने नहीं पुकारा। अब हुआ क्या मालूम है? सोया हुआ डेली जैसा पड़ा रहता था। कभी मम्मी की आवाज सुनी नहीं, कहाँ आती? मम्मी तो बहुत दूर, मतलब बहुत दूर रहती थी, है ना, कई किलोमीटर, मतलब दूसरे देश ऐसा रहती थी। और वो साल में एक बार आती थी। तो कभी मम्मी की बेटा क्या कर रहा है, आज खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे कोई आवाज आती नहीं थी। पर अचानक आज ऐसा कि सैमुएल ऐसे उसके रूम में आवाज है, उसके भवन में आवाज। तो अचानक वो तो इतना आज्ञाकारी था कि आधी रात को भी उठ के दौड़ता था कि किसने मुझे पुकारा। लेकिन मैं सोचता था कि जब उसके पास आवाज आई, हालेलुया, सब इधर ही हो ना, जब उसके पास आवाज आई तो वो दौड़ के एली के पास में। किसके पास में गया? एली कौन था? वहां का याजक था। दौड़ के उसके पास क्यों गया? कारण ये था कि जो वो आवाज बोल रही थी, जो आवाज आ रही थी, वो एली की आवाज थी। मतलब परमेश्वर बोल रहा था, लेकिन उसको कानों में क्या सुनाई दे रहा था? एली बोल रहा है। इसलिए तो उसके पास में गया, क्योंकि एली की आवाज यही सुनता था कि बोला आज बर्तन साफ करो, तो किसकी आवाज थी? एली की आवाज। आज कपड़े धो दो, जो भी काम करवाता था उसको, तो एली की ही आवाज उसके पास जाती थी। इसलिए वो जो परमेश्वर भी बोला तो एली की आवाज में ही बोला। हालेलुया, क्योंकि वो वहां का याजक था ना, तो डायरेक्ट नहीं बोल करके, लेकिन बोले किसकी आवाज में बोले, उसको सुनाई नहीं देगा, उसको समझ में भी नहीं आएगी। भाई मान लो पक्षी बोलते नहीं बोलते? पक्षी आपको आके बोले कैसे हो, समझ में आएगा? शेर आके बोले वैसे आप नमस्ते, समझ में आएगा? तो आपको हाथ मिलाने आएगा ना, आप तो भाग जाएंगे, क्योंकि वो तो शेर है, उसकी लैंग्वेज समझ में आती है क्या? तो परमेश्वर उस एली की आवाज में बोला कि हे सैमुएल, और जैसे ही आवाज बोले तो इसने दौड़ के एली को जगाया कि सर आपने आवाज दी। तो एली बोला भाई साहब मैं तो सोया हूँ, मैंने तो तेरे को पुकारा, क्योंकि वो एली जानता था मैंने तो इसको आवाज दी नहीं, पर इसने कहां से आवाज सुनी? ये किसने पुकारा था? हालेलुया। एली ने क्या कहा? मैंने तो तेरे को 5 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा। आप देखो ये लड़का बहुत फुर्तीला है। आशीष चाहिए, आवाज सुननी है, फुर्तीला होना है। ढीले लोगों का काम नहीं है। हालेलुया। फौज में, आर्मी में होता है ना, ढीले लोगों का काम नहीं होता, मर सकता है। ठीक है, तो ये लड़का देखो इतना निराश हो सकता होगा, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन जैसे ही आवाज आई तो दौड़ के जाता। हम तो क्या बोलेंगे, डेली बुलाते रहते हैं। आप ऐसे कहते हैं डेली बुलाते रहते हैं, इनका यही काम होगा, कोई काम होगा नहीं। आपको आज्ञा माननी होगी। परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी काम हो, आपको बुलाया जाए तो सब काम साइड करके आना है। ठीक है, आशीष चाहिए तो मिलेगी आपको, ऐसा नहीं मिलेगी। अब ये लड़का दौड़ के गया कि सर क्या हुआ? उसने कहा मैंने तो तेरे को नहीं बुलाया। तो वो लड़का निराश हुआ रहा, आधी रात को आवाज आई, आवाज कहाँ से आ रही है? वापस आके सो गया। वापस आके सोया तो क्या लिखा? 6। तब यहोवा ने फिर पुकारा। परमेश्वर ने क्या किया? फिर पुकारा। परमेश्वर तो इतना प्यार करता है, आपको 10 बार बुलाएगा, और आप इधर उधर होंगे तो नहीं बुलाएगा। लेकिन वो लड़का वापस आके जहां लेटता था वहीं आके लेट गया, यूं नहीं कि बाहर निकल गया। बाहर निकलता तो शायद आवाज नहीं आती। समझे आप? इसमें बहुत मीनिंग छुपी हुई है। आपका जगह बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक बहुत सुंदर पुस्तक है, यशायाह की किताब 1 अध्याय 3। जल्दी निकालना। यशायाह की किताब 1 अध्याय 3, शायद वहां पर एक पुस्तक है।
हाँ पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। सबकी आंखें पे रखो, ठीक है? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ पढ़ेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। ये बात सही है? सही है कि नहीं? कैसे? तुम्हारे घर में बैल है, बकरी भी होगी, पर जहां जहां खूंटे रहते हैं उसके बांधने के दाव में क्या रहते हैं? खूंटे बांधते हैं। जहां भैंस को बांधकर वहीं जाके खड़ी रह जाती साफ। होता ही नहीं होता है ना? गाय को पता है कि मेरी ये जगह है, पशु करते ही नहीं करते, इधर उधर नहीं जाते। सही, कई बार आप देखो है ना, अपने अपने खूंटे पर जाकर के खड़े रह जाते हैं। तो बाइबल कहती है बैल तो अपने मालिक को पहचानते नहीं पहचानते। अफ्रीका लिखा है गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरे लोग मुझे जानते ही नहीं। कितनी दुख की बात है ना? गधा अपने मालिक को जानता है, हम अपने मालिक को नहीं जानते। तो परमेश्वर क्या कहता होगा? मैंने मतलब मनुष्य बना के भी पछता है, ऐसा होता है नहीं होता? हालेलुया। तो आपको क्या बता रहा हूं? अपनी जगह को पहचानना है, दूसरी जगह पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो सैमुअल था ना, अपनी जगह पे आकर के क्या करता था? लेट जाता। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं मेरी जगह को पहचानने पाऊं। हालेलुया। हर जगह आवाज नहीं होगी, ठीक है? समझा नहीं समझा? जहां तू लेटता था वहीं जाके लेट जा, परमेश्वर आएगा। नहीं समझा है, परमेश्वर तुझे क्या करेगा? समझाएगा। सैमुअल उसने कहा अरे आधी रात को क्यों परेशान कर रहा है? एली ने भी गुस्सा किया, आधी रात को परेशान कर रहा है कि मैंने पुकारा ही नहीं। पर उसने कहा कोई बात नहीं, डांट भी सुनी होगी, लेकिन आकर के जहां लेटता था वहां पर वापस क्या हो गया? फिर याद नहीं, वो अपने पढ़ रहे थे सैमुअल की किताब 3 अध्याय। हाँ जल्दी। हालेलुया। तैयार करे जो तुमने तैयार करे जो प्रभु ने। हालेलुया। तो क्या है? सबको अपनी अपनी ड्यूटी पे रहना है, ठीक है? हालेलुया। 2 लाइन गाएंगे। मैंने आपको बताया था इस गीत को कि कैसे गीत है, संडे को बताया था, गड़बड़ नहीं करना है। तैयार थाई रहो प्रभु ने મળવાને, ठीक है? आवड़ानो छे वालो आवड़ानो छे, प्रभु इन्हें लोग ने लेवा। वो लाइनें सही सेट कर। हालेलुया। तैयार थाई रे छो, तैयार थाई रे छो, प्रभु ने મળવાને तैयार थाई रे छो, तैयार थाई रे छो, तैयार थाई रे छो, प्रभु ने મળવાને तैयार थाई रे छो। तैयारी क्यों नहीं होता? ठीक है, आवाज आ रही है, लेकिन इस सैमुअल की देखो कितनी तैयारी है। एक बाइबल कहती है कि बैल अपनी चरनी को पहचानता है, वैसे ही वो अपनी जगह को पहचानता था, वहां आके लेट जाता था। अब तो बोले अरे यहाँ तो बहुत काम करवाते हैं, मेरे जाना ही नहीं है। ऐसा करते ना, ऐसा करोगे तो परमेश्वर की आवाज को मिस करोगे। परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होगा, भवन का भी कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका ही नुकसान। हालेलुया। अब सैमुअल नाराज होके जाता तो परमेश्वर को क्या फर्क पड़ता? किसी और को बुलाता हो तो बुलाता नहीं बुलाता, लेकिन सैमुअल अपना नाम खो देता, उनकी जो आशीष थी वो खो देता। हाँ, तब पढ़ेंगे। उस समय तक सैमुअल यहोवा को नहीं पहचानता था। शेरपत तब यहोवा ये दूसरी बार है। कौन सी दूसरी बार है ना? दूसरी बार परमेश्वर की आवाज आ रही है। परमेश्वर ने देखा
शमूएल ईमानदार है। हालेलुया। एली ने डांटा होगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा रो करके आधी रात को आवाज सुनाई दी और भी डांट पड़ी मुझे। जाके कहा तो वो बोलता है चुप कर, जाके चुपचाप सो जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि वो तो 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था, है ना। तो बुजुर्ग तो कई बार डांटते भी डांटते, उसने डांट दिया होगा कि क्या परेशान कर रहा है बच्चा, क्या सुनता है, दर्शन ऐसे मिलते होंगे। वो कहता होगा दर्शन मिला, अरे चुप कर, ऐसा कहा होगा। लेकिन बच्चा ईमानदार था, आके अपनी जगह पे क्या हो गया, लेट गया। हालेलुया। आगे तब यहाँ से पढ़ो। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, हे शमूएल, उठकर, हे शमूएल, हाँ हे शमूएल, है ना। फिर आगे उठकर शमूएल उठकर एली के पास गया। एली के पास फिर गया। भाई एक बजे, एक सब इधर हो। हालेलुया। रात की 1 बजे आवाज आई तो आधे समझे भूत होगा ये तो है, क्योंकि परमेश्वर दर्शन भी घोर अंधकार में कई बार देता है, आपको पता ही नहीं होगा, है ना। तो रात की 1 बजे ही होगी और शमूएल बोला तो कई बार उठ के भी भाग जाता है। छोटा बच्चा भागेगा नहीं भागेगा। अभी आप आधी रात को सोए हो ना, और ऐसी मंदिर में सोए हो, बड़ा जगह है और कोई नहीं आसपास में, और आपकी आवाज आए तो डर लगेगा, एक बार तो डर लगेगा, लेकिन ये डरा नहीं। और उसके पास गया, उसने कहा मैंने तो आवाज दी नहीं, तो मन में क्या सोचता होगा, फिर तो भूत की ही आवाज होगी। सोचेगा नहीं सोचेगा भाई, आपको आवाज है, आपने आवाज लगाई क्या, मैंने कहा मैंने आवाज नहीं लगाई, तो उसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वहीं आके सो गया, डरा नहीं हो। और बाइबल कहती है फिर आवाज आई, शमूएल शमूएल। फिर दौड़ के रात की 2 बजे, 1 घंटे के बाद फिर दौड़ के फिर एली के पास गया, तो मैंने आवाज दी, तो एली क्या कहता है, मैंने तो आवाज दी। तो वो लड़का कंफ्यूजन तो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो बड़ा अपने से समझदार तो था नहीं, अभी छोटा बालकपन था उसका। और बाइबल कहती है, देखिए क्या पढ़े, और कहा क्या है, तूने तो मुझे पुकारा है। मुझे पुकारा है। लड़के ने क्या कहा, यार तूने मुझे आवाज दी है, क्योंकि आपकी ही आवाज आ रही थी। उसको आवाज कानों में कौन सी आ रही थी, एली की आवाज आ रही थी, इसलिए वो उसके पास जा रहा था। परमेश्वर उसके थ्रू बोल रहा था, आवाज परमेश्वर की थी, लेकिन किसी और की इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। क्या कहा, उसने कहा, एली ने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। मैंने अभी एली भी कंफ्यूजन में पड़ा कि आधी रात को ये बच्चा दौड़ के आ रहा है, और वो जानता था कि ये लड़का ईमानदार है। यदि वो लड़का ईमानदार नहीं होता तो एली कहता कि इसको दर्शन नहीं मिला हो, और वो लड़का ईमानदार था, एली ने देखा था, ये विश्वास योग्य था, प्रभु के समर्पित व्यक्ति था, इसलिए उसने अपनी बार क्या कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तो तेरे को बुलाया। पर आगे फिर जा लेट रह। क्या कहा, वापस चला जा, और जिस जगह तू लेटा था वहीं पर जाकर के क्या करना। ये भी आज्ञा थी, ये भी क्या थी। आप कोई भी परमेश्वर का दास बोले तो बहुत उसमें वजन रहता है, वो मजाक भी करे ना तो आपको मानना चाहिए कि उसके अंदर कोई न कोई रहस्य है। हालेलुया। फिर क्या हुआ, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। अभी तक शमूएल परमेश्वर को पहचानता नहीं था, परमेश्वर की आवाज नहीं जानता था, दर्शन क्या होता है उसे पता नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है, 8 पर पढ़ेंगे, उसको ऊपर करो। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। शमूएल को, परमेश्वर दयालु है कि नहीं, इधर उधर ताकने की जरूरत है क्या। एक बार आप नहीं सुन पाए तो क्या परमेश्वर वापस नहीं आएगा क्या, वो आएगा। तुम भटको मत, तुम दौड़ो मत, तुम अपनी जगह चेंज मत करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक एड्रेस पे मिलता है, जैसे उसने एलिया को कहा था कि यहाँ से उठ के एक नाला है वहां रहना, कौवे रोटी और मीट लेके आएंगे और नाले का पानी पीना। तो वो नाले में नहीं जाता तो वो कौवे रोटी और मीट उसको नहीं मिलती। जो एड्रेस प्रभु ने दिया है आपको, उस एड्रेस में आपको बने रहना जरूरी है। हालेलुया। समझा नहीं समझा। हाँ, तीसरी बार वापस परमेश्वर ने उसको पुकारा, तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा। फिर और वह
उठ के एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा है। सैमुअल को तो नींद नहीं आ रही पर एली को भी नहीं सोने दे रही। समझ रहे हैं आप? रात को ज्यादा 1 बजे गया, फिर दिमाग खराब, जैसे तैसे वापस नींद आई होगी। दूसरों को नींद भी नहीं आती है, मुश्किल से होता है कि तो 2 बजे फिर जाके लगा रहा, जैसे तैसे अभी सोया था, 3 बजे फिर आके बोलता है कि आपने मुझे बुलाया क्या? तो कोई तो होता कि कोई दिमाग खराब हो गया क्या, है ना? लेकिन बाइबल क्या कहती है आगे? तूने तो मुझे पुकारा है। अरे तूने मुझे पुकारा, तेरी ही आवाज थी। फिर तब एली ने समझ लिया कि अब की बात जो याजक था वो समझ गया कि परमेश्वर ने इस बालक को क्या किया है, पुकारा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो तरीका देता है, क्योंकि आपको मालूम है फोन है सबके पास, है ना? फोन का एक बार उधर आपका नहीं, आपका दे, किसी का बोलो जल्दी, आपको देना ही नहीं था ना, मेरे काम आ गया, मुझे नहीं मालूम था अभी तक काम आएगा। हाँ कर, हालेलुया। कोई भी फोन करेगा तो रिंग बजती नहीं बजती, पर उसको एक बटन होता है, दबाएंगे तो हेलो की आवाज आती है। ठीक है, सिर्फ रिंग बजने से कोई अर्थ नहीं, समझा? इसकी आवाज सुनने के लिए आपको एक पॉइंट होता है वो दबाना, और ये बच्चे को ये पता नहीं था। हालेलुया, इसको पता नहीं था, पर इसलिए वो आवाज आ रही थी तो दौड़ दौड़ के एली के पास में जाना। लेकिन अब उसने तरीका दिया, उसने तरीका क्या दिया? अब की बार क्या कहा उसने? नहीं, हाँ, एली ने समझ लिया, एली समझ गया कि इस बालक को यहोवा ने क्या किया है। अब उसने तरीका दिया। क्या तरीका दिया? वो तरीका, जब तक परमेश्वर के जन का हाथ नहीं होता है तो हम नहीं सीख सकते, है ना? ये भविष्यवक्ता भी नहीं सीख पाया तो मैं भी नहीं सीख सकता हूँ और आप भी नहीं सीख सकते। क्या कहा उसने? इसलिए एली ने शमूएल से कहा जा लेट रहो। क्या कहा? वो ये भी बोल सकता था कि मेरे पास ही सो जा, है ना? बोल सकता था, क्योंकि यार तेरे को परमेश्वर की आवाज आ रही है तो मैं भी सुन लूंगा। लेकिन एली जानता था कि जगह को छोड़ के गया तो वो आवाज आएगी। हालेलुया। भाई उसको ये पता पड़ गया कि परमेश्वर आवाज दे रहा है, तो वो क्या कहता? उसको खरीद लेता, नहीं लेता? मेरे पास ही सो जा कि अपन दोनों सुन लेंगे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तो आप समझो आपकी जिंदगी सेम नहीं रहती। समझे? परमेश्वर की आवाज एक बार आपने सुन ली, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहती। दुनिया तरसती है परमेश्वर की आवाज के लिए, और उसने कहा नहीं तो चला जा, और जो जगह है वहां पर जाकर क्या कर। हालेलुया। आप समझे? जो जगह है वहीं पे परमेश्वर आपको बात करेगा। फिर आगे, और यदि वह तुझे भी पुकारे, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि अब की बार फिर वो परमेश्वर तुझे आवाज दे तो मेरे पास मत आना, वहीं लेटे लेटे यूं कहना, हाँ परमेश्वर बोल, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो तू कहना, क्या कहना? जब वही लेटा रहे और यदि फिर आवाज आती है तो पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास। तब तक परमेश्वर बात नहीं कर सकता जब तक आप ये ना बोलो कि हाँ परमेश्वर मैं सुनने के लिए। हालेलुया। कुछ भी नहीं करता था, ये काम तो शमूएल पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको बताया ना, रिंग तो बहुत बार आ रही थी, लेकिन इसको बटन दबाने नहीं आ रहा था। बस बटन दबाया तो वहां डायरेक्ट बात हो सकती थी, लेकिन वो फोन लेके दौड़ रहा है कि कौन सा बटन दबाना है, और वो दबाया तब तक वो आवाज गायब हो जाती, रिंग खत्म हो जाती। आप समझने के लिए। हालेलुया। अब क्या हुआ? उसने कहा अब की बार तुझे पुकारे तो कहना, हे यहोवा तेरा दास सुन रहा है, तू क्या कर। फिर आगे, तब शमूएल अपने स्थान पर, अपनी जगह, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसी भी अवस्था हो अपनी जगह आपको छोड़नी। बोलो मेरे साथ, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। खाना नहीं मिले तो भी रहूंगा,
है ना, कपड़ा न मिले तो भी रहूंगा, डेली मुझे डांट पड़े फिर भी रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, बहुत ज्यादा लाड में रहने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बच्चे को बड़ा बनाना ना, थोड़ा डिसिप्लिन करना, सिखाना उसको। हालेलुया। 10 पर इंपॉर्टेंट, इसके बाद में बंद करो। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, तब यहोवा आ खड़ा हुआ। अब की बार तो आवाज दे रहा था, लेकिन बाइबल कहती है अब की बार तो आके खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर जान गया ये बच्चा आप सुनने के लिए क्या है, तैयार है। हालेलुया। तैयार थाइने जो, तैयार थाइने जो, प्रभु ने मानवानी तैयार थाइने जो, तैयार थाइने जो, तैयार थाइने जो, प्रभु ने मानवानी तैयार थाइने जो, आवरणो सेवा सोचते भी नहीं होंगे उसमें प्रभु आएगा। ठीक है, हर टाइम अलर्ट रहना है। वो स्पेशल नहीं है कि उस मीटिंग में ही होगा, नो, आज की रात में, आज के दिन में परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, पढ़ेंगे। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा शमूएल ने कहा, हालेलुया। आपको ध्यान रह जाएगा कि बार ऐसा जब शब्द आते हैं, एक बार ऐसा हुआ, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ। मैं कभी भी सभाओं में जाता हूँ तो बहुत प्रार्थना करके जाता हूँ, किसी दूसरी में जाना पड़ा और जाकर के बहुत आगे बैठने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ। लास्ट में कहीं गली में जगह मिल जाए, चुपचाप कोई जाने नहीं, ऐसे बैठ जाओ। हालेलुया। क्योंकि भी आगे गए कुछ भी बोलने के लिए चले, पब्लिक में क्या बोलना, और पीछे ही जाके बैठने की शुरू से आदत थी। एक सभा थी और मैं किसी को जानता नहीं था ना, तो ऐसे ही जैसे अभी कन्वेंशन हुआ था ना, एक प्रभु के दास आए थे मध्य प्रदेश से, तो उनके शहर में मैं एक बार सेवकाई के ले गया और इनके घर आराधना चल रही थी ना, छोटी सी कलीसिया थी ना, इतने लोग होंगे माता ना, इतने लोग। तो मैं जब गया तो लास्ट जाके बैठ गया कि यहाँ रोड के किनारे आराधना चल रही है, तो अभी अपन किसी को जानते नहीं, लेकिन आराधना बैठे जाके, और वहां पर एक प्रभु का दास आया हुआ था केरल साइड से, और वो उनकी भाषा में बोल रहा था, और जो यहाँ दास आए थे वो उनकी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर रहे थे, मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं। और जैसे ही वो आया तो सीधा मेरे को आके हाथ रख के बोलता है ना, नाम दे के बोलता है कि प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं तो वहां के किसी भी लोगों को नहीं जानता, इस दास को भी नहीं जानता था, लेकिन उसने पहचान तो भाई, जैसे उसने नाम किया सैमुएल सैमुएल, उसने वैसे ही मुझे पुकारा। हालेलुया। डर गया कि यार मैं तो सोचता था कि यहाँ कहाँ परमेश्वर, लेकिन ये मेरा नाम मेरी भाषा भी नहीं समझता है, वो बोल रहा है, मतलब परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा नहीं बार होता है, मैं जस्ट मेरे घर पे बहुत प्रार्थना करके गया, बहुत रो के गया, और किसी दास ने बोला कि तू अभी रो के घर बहुत रो के प्रार्थना करके आया। मैं दंग रह गया कि सच में परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। तो आप लोगों को विश्वास पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना? आपका नाम बोलते तो आपको हो जाएगा कि परमेश्वर मुझसे भी प्यार करता है। तो जस्ट उसने कहा हे सैमुएल, हे सैमुएल। फिर आगे शमूएल ने कहा, अब यहाँ पर सबको दिख रहा है? सब इधर ही हो? सैमुएल सैमुएल कहा तो वो एली के पास दौड़ के नहीं गया, गया क्या? जाता तो रहता, परमेश्वर अब थका है, 3-4 बार हो चुके हैं, क्योंकि वो उसको बात नहीं करना चाहता, वो आपसे ही बात करना है। एक परमेश्वर की स्पेशलिटी, मेरी बात किसी को नहीं बोलेगा, ठीक है? सब पब्लिक नहीं बोलता है, मेरे से ही बात करेगा। और जैसे आपको कहा, और प्रभु को कहना, प्रभु आपको कंफ्यूजन है, प्रभु को कहना, प्रभु मुझे बताना, इसको मत बताना, ठीक है? और कोई दास आपको बोले कि मैंने आपको बताया, तो आप घर जाके और कंफर्म करना कि प्रभु आपने यार उसको बोला तो मेरे को क्यों नहीं बोला, तो उसको सही बात होगी तो वो आपको भी बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान है वो क्या करे? परमेश्वर बोलता है। यदि कंफ्यूजन तो 10 बार बोलेगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको बात करेगा। और उसने कहा हे सैमुएल, हे सैमुएल। सैमुएल ने तुरंत कहा क्या है परमेश्वर, क्या लिखा है? सैमुएल ने कहा, वहां से पढ़ो,
शमूएल ने कहा शमूएल ने कहा कर, बोलो, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब वो बोला तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया। कौन तो है? रिंग आ रही आवाज सुन सकते हैं? और बटन दबाओ तो वो बोलेगा कि क्या हुआ भाई? वो बोलेगा सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, तभी तो बोलेगा ना। आप बोलोगे भाई साहब सुनाई नहीं दे रहा था, इंपॉर्टेंट बात बोलने से क्या फायदा? पर वो बोले यस मुझे सुनाई दे रहा है, टावर भी आ रहा है, तभी वो अपनी बात को बोलेगा। हालेलुया। फिर आगे यहोवा ने शमूएल से कहा सुन मैं इस्राएल पूरे देश की बात कर रहा है। किसको बात कर रहा है? छोटे बच्चे को। शमूएल तो छोटा ही है ना। परमेश्वर को ईमानदार लोगों की जरूरत है, विश्वासियों के लोगों की जरूरत है, बड़े लोगों की जरूरत नहीं। हालेलुया। बहुत पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, सिंपल को इस्तेमाल करता है परमेश्वर, क्योंकि वो सिंपल सुनता तो है। हाँ क्या? सुन मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हो जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उसने कहा बेटा सुन, बहुत सालों से तो ईमानदार रहा है, माँ का प्यार तूने देखा नहीं है, यहाँ का भी प्यार देखा नहीं है, पर तू मेरी ट्रैक पे बना हुआ है, अब मैं तेरे से ही बात करूंगा। हालेलुया। इस देश में इलेक्शन होंगे, कौन नेता आएगा, मैं तेरे से पहले बात करूंगा, फिर उसको लाऊंगा। भले वोट किधर भी डाले, पर मैं तू बोलेगा उसको मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। इतना सौभाग्य। उस दिन से बाइबल कहती है इस बच्चे का जिंदगी बदल गया। फिर ये बच्चा नहीं रहा, फिर तो एली भी इसकी सुनने लगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आप चाहे अकेले भी हो सकते हैं, भवन में कोई ईमानदार नहीं है, मैं क्यों ईमानदार रहूं, लेकिन आप ईमानदार बने रहना, कुछ भी ना मिले आप बने रहना। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी जिंदगी को बदलेगा। शमूएल को बात की परमेश्वर ने, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर मुझसे बात करेगा। और जब वो बात करने लगा तो आपकी जिंदगी सेम नहीं रही। पूरे देश की बात उसने कही कि मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा। और आने वाले दिनों में परमेश्वर के इस अध्याय में जब आप आगे बढ़ते हो तो बाइबल बताती है राजाओं का अभिषेक शमूएल ने किया। साउल के ऊपर हाथ रख के उस देश का राजा बनाया। दाऊद जो राजा बना, इसी बच्चे ने बड़ा होकर भविष्यवक्ता बन के राजा दाऊद का अभिषेक किया था। क्योंकि उस देश का राजा कौन बनेगा, पहले परमेश्वर शमूएल से बात करता था। क्योंकि वो व्यक्ति था, वो परमेश्वर के प्यार में पड़ा रहता था। उसे कुछ भी नहीं मिलता था, फिर भी वो परमेश्वर के भवन में लेटा रहता था। लोग कहते होंगे क्या मिलेगा, लेकिन खुदा के भवन में लेटा रहता था। कई रातें रो के निकाली होगी उसने, कई दुख उसने देखा होगा, अपनी माँ का प्यार कभी देखा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को खड़ा किया। प्रिय भाइयों बहनों, आप खुदा का प्यार समझो। परमेश्वर का दास बात करता है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करो, पर तरीके से बात करता है। हमने देखा सपनों में बात करता है, हमने देखा वचन में बात करता है, आज हमने देखा आवाज देता है। वो खड़ा होता है आके, यदि समझ नहीं है तो वो कंफ्यूजन को दूर करता है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी जगह पे आप बने रहे, अपनी कलीसिया में बने रहे, आप उस प्यार में बने रहे। और मैं आपको एक वर्ड बोलता हूँ, यदि जो बना रहेगा वो आगे बढ़ेगा। यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक खड़ा रहेगा उद्धार उसी का होगा। भागने वाला पीछे रहेगा, अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, वो शमूएल के समान अभिषिक्त होगा। उसकी आवाज उसके पास से आएगी। अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को कह, प्रभु मुझ पर दया कर देगा, मैं अपनी जगह को पहचानने पाऊंगी, मैं अपनी कलीसिया को पहचानने पाऊंगी। परमेश्वर तूने मुझे जहां रखा है मैं वहीं रहूंगा।
शमूएल को जहां रखा गया था वहीं पर वो पड़ा रहता था, इधर उधर भागने वाला नहीं है। आप बने रहे, आप आशीषों को देखेंगे। आप बने रहे, आप उन्नति को देखेंगे। आप मीटिंग का टाइम दिया है, उस टाइम के अंदर आएंगे तो आपका प्रमोशन 100% होगा। आपकी उन्नति कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरी इज्जत करना पिता, मैं तेरे भवन में हूँ परमेश्वर, मुझे इवन समझ में नहीं आता है पर फिर भी मैं लेटा हुआ हूँ या फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ। हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरी आवाज सुनने पाए, इनके कानों में तेरी आवाज आने पाए, तेरी एड्रेस आने पाए, सारी फालतू की बातें आउट होने पाए, भड़काने वाली आत्मा आउट होने पाए, ऐसी गंदी स्पिरिट जो तेरे लोगों को बहकाती है बाइक करके शमूएल को कई लोगों ने भड़काया होगा, लोगों ने कहा होगा तू तेरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लेते रहने से क्या होगा, तुझे खाना भी टाइम से नहीं मिलता। लेकिन शमूएल ने कहा तुम सब बाहर हो जाओ, मैं खुदा ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें बना रहूंगा। उसका उन दिनों में कोई काम नहीं होगा, झाड़ू लगाने का काम होगा, कोई पेमेंट नहीं थी उसकी, लेकिन बाइबल कहती है वो भविष्यवक्ता बना। हालेलुया। आपने दुख देखे, आज्ञाकारी ऐसे नहीं सीखी जाती है, उसके लिए डांटे पड़ती है, उससे छड़ी लगती है, कई सुधार होता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। आपको बड़ी जिम्मेदारी खुदावंद आने वाले दिनों में देगा, उससे पहले वो आपको ट्रेन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपने उस बच्चे का अभिषेक किया पिता, ऐसा अभिषेक आज के दिन में हर एक के ऊपर ठहरने पाएगा, जो इस भवन के अंदर में वो अभिषेक पा करके जाएगा। खुदावंद तेरे उस भवन में आना चाहिए। हम चाहते हमारे भवन में तेरी आवाज गूंजे, जो यहाँ पड़ा रहता है वो दर्शन देखे, जो इस भवन बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर, अद्भुत काम करेगा परमेश्वर, आपको सेम रहने नहीं देगा, आपकी बीमारी को वो हटाएगा, आपकी गवाही बनाएगा वो। हालेलुया। और आप सोचो हन्ना ने अपना बेटा दे दिया, उसका क्या होगा? बाइबल कहती उसके और बेटे पैदा हुए और बहुत सारे बच्चे उसके पैदा हुए और ये बेटा भी भविष्यवक्ता बना। आज में ये भी अपनी माँ को मिलने पाया, ये पूरे देश का भविष्यवक्ता है। वो अभी एक मंदिर के अंदर में सेवा करता था और अभी उस देश का भविष्यवक्ता है। उसकी माँ भी उसके साथ आई होगी, सब कुछ उसको वापस मिला। प्रभु को देना है, समर्पण करना, क्योंकि भवन के प्रति भी आपको प्यार होने का। हालेलुया। अपनी आवाज उठाएं और हाथों को उठाएं, आवाज उठा के प्रार्थना। आप वही के वही हैं, आपको परमेश्वर की आवाज की जरूरत है, आपको खुदा की आवाज उठा सकती है। आपके खुदा की जो आवाज दर्शन है आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। उनकी प्रार्थना कीजिए, खुदा मुझे तेरी जरूरत है, परमेश्वर मुझे एक विजन दे तू इन दिनों में, मेरी आंखें खोल खुदावन, आवाज को समझ नहीं पाऊं तो बोल पिता मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। सभी प्रेयर करें, आपके घरों के दुख जाएंगे, आपकी परिस्थिति जाएगी नहीं, आप सेम नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपके दुखों को परमेश्वर आशीषों में बदलेगा, को परमेश्वर डांस में परिवर्तित करेगा। आपका पड़ा रहना एक दिन महिमा का कारण होगा, आपका डेली परमेश्वर के भवन में आना आशीषों में ले जाएगा। हालेलुया। पर इधर उधर दौड़ने वाला तू आशीष नहीं पाएगा। हालेलुया। तेरा मन स्थिर होने पाए, तेरा प्यार स्थिर होने पाए, केवल खुदा दर्शन देता है, कोई दास तुझे दर्शन नहीं दे सकता। शमूएल एली के पास दौड़ के गया क्योंकि वो बड़ा दास था, लेकिन आवाज शमूएल को आई थी। हालेलुया। कोई दास आपको बात नहीं बता सकता। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र
थैंक यू जीसस। तैयार थईने जो तैयार थईने जो प्रभु ने माने तैयार थईने सभी का तैयार थईने जो तैयार थईने जो प्रभु ने माने तैयार थईने जो तैयार थईने जो तैयार थईने जो प्रभु ने माने तैयार थईने जो आवड़ा मोहे आवड़ा मोहे प्रभु ने माने आवड़ा मोहे आवड़ा मोहे सभी का बाइबल प्रार्थना करता हो प्रार्थना करता हो प्रभु ने माने तैयार करने जो तैयार करने जो प्रभु ने माने तैयार करने जो तैयार करने जो तैयार करने जो प्रभु ने माने तैयार करने जो हालेलुया राजा हालेलुया राजा यीशु थैंक यू जीसस पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया देवी अब्बा पिता मैं तैयार हूँ परमेश्वर बोल तेरा दास सुन रहा है तू बोल तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है राजा यस खुदावन हर एक के जिंदगी में तू काम करना ब्लेस करना परमेश्वर सारी गंदी आत्माएं आउट हालेलुया राजा थैंक यू जीसस हालेलुया राजा थैंक यू जीसस हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद हम सब सिर पे लगाएंगे अपने जहाँ बीमारी तकलीफ है और हम प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ सारी दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़ के जाएगी सारी भटकाने वाली आत्मा आज समुद्र में जा डूबेगी हालेलुया राजा अपना एड्रेस भटकाने वाली आत्माओं को बाहर करेगा परमेश्वर स्थिर करेगा परमेश्वर खुदावन इस तेल को तेरे हाथ में देता इसके अंदर तेरी फायर उठेगी परमेश्वर तेरी आग उतरेगा और जैसे ही बॉडी के ऊपर लगाया जाए गंदी आत्माएं इनको लीव करने पाए हसीली आत्मा इनको लीव करने पाए और खुदावन आज ये सेम न रहने पाए शैतान ने जब आवाज सुनी तो बचपन कहती उस राष्ट्र का वो प्रोफेट बना उस देश का वो भविष्यवक्ता था उसके बिना बताए परमेश्वर कोई काम नहीं कर सकता उस देश में हालेलुया इस तेल को प्रेस कर दिया आशीष कर परमेश्वर हालेलुया राजा थैंक यू जीसस मैं चाहूंगा कि ऊपर में सबको थोड़ा भाइयों को दे देंगे फिर एक बहनों को दे देंगे थोड़ा सिर पे अपने हाथ में लगा और प्रार्थना करो अपनी आंखें बंद करो आपको वैसे ही नहीं रहना है आपको बदलना है मुझे कुछ मंजिल तक जाना है मैं ऐसे ही कष्ट नहीं उठा रहा हूँ मुझे आगे जाना है हालेलुया राजा धन्यवाद पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया